हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनाव में विधायकों को चुनाव का अधिकार देने को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। भाजपा लगातार प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर सुक्खू सरकार पर हमलावर है और इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रदेश सरकार के इस कदम को लोकतंत्र के लिए हेल्दी बताया है और विधायकों की मांग पर लिया गया कदम करार दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि लंबे समय से विधायकों की ओर से मांग की जा रही थी कि विधायकों को मत देने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। ऐसे में सरकार ने उनकी इस मांग पर गौर करते हुए विधायकों को नगर निगम चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार दिया है। प्रदेश भाजपा वर्तमान कांग्रेस सरकार पर 11 महीने के कार्यकाल में 10,000 करोड़ से ज्यादा लोन लेने की बात कह रही है। भाजपा इस मामले को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। इसको लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने प्रदेश को कर्ज के बोझ में लाद दिया है। पूर्व की भाजपा सरकार लगातार डबल इंजन सरकार होने का दावा ठोकती रही, मगर ये डबल इंजन सरकार हिमाचल प्रदेश पर केवल भारी भरकम कर्ज का बोझ लाद कर गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक साल में सिर्फ 6,000 करोड़ लेने की सीमा तय कर दी, साथ में विदेशी अनुदान की भी सीमा तय कर दी, जिससे प्रदेश के विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और प्रदेश की जनता को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस दौरान नरेश चौहान ने पूर्व की जयराम सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से वर्तमान कांग्रेस सरकार पर केवल 6,000 करोड़ लोन प्रतिवर्ष देने की सीमा लगा दी गई है, जबकि पूर्व की जयराम सरकार ने एक ही साल में 15,000 करोड़ तक का लोन लिया था। बोझ में दबा दिया प्रदेशवासियों को। यही वो डबल इंजन का मॉडल था। तो ये हालात ठीक नहीं थे, लेकिन ये ठीक है कि ये आंकड़ा बिल्कुल गलत कई जगह छप रहा है। मुख्यमंत्री जी ने इस पे आप स्पष्टीकरण दिया है कि अभी तक हमारी जो कैपिंग की गई ओपीएस को बहाल करने के बाद जो हमने ओपीएस दिया, सरकार बनते ही सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन में लाया, उसमें 1,36,000 कर्मचारियों को उसका लाभ दिया, वो मिलनी शुरू हो गई। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने कार्रवाई के तौर पे हमारे पे कैपिंग लगा दी कि आप जो है लोन कितना ले पाओगे, उसको जो है बड़ी आप देखेंगे कि पिछली सरकार जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे तो 14,000 से 15,000 करोड़ रुपए तक का लोन वो एक वर्ष में ले सके। जब आप देखें कोरोना के टाइम में तो 15,000 करोड़ रुपए तक की वो लिमिट थी, और उसको घटा के जो है उसमें कैपिंग करके जैसे ही हमने ओपीएस लेते उसको बहुत नीचे कर दिया गया। कहने का मतलब है कि हमारी सरकार अगर आज कर्जा भी लेना चाहती है तो उसके लिए आरबीआई से जो है कुछ शर्तें होती है भारत सरकार के ज़रिए, उसको हमारे को कैपिंग कर दिया गया। उसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, विकास के कार्य जो प्रदेश में होते हैं, आप सभी जानते हैं कि कुछ वर्ल्ड बैंक से या दूसरे जो बैंक्स हैं बाहर के, उनसे कुछ बहुत सारी स्कीमों को हम आगे बढ़ाते हैं, उसमें भी कैपिंग कर दी। वो 3 साल के लिए केवल मात्र 2,200 करोड़ रुपया जो है हम बाहर से विदेशी बैंकों से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक या ब्रिक्स बैंक से जो है लोन ले सकते हैं। तो आप बताएं ये क्या मंशा है भारत सरकार की? भाई आप हम पे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी है। अगर आप आज 2023 में किसी काम को करोगे तो वो निश्चित तौर पे 19, 20, 21 में उसमें कम खर्चा आता था। तो बजट या ये जो चीज़ें ये बढ़नी चाहिए थी, हमारी जो लोन लेने की जो सीमा वो बढ़नी चाहिए थी, या वर्ल्ड बैंक से जो हमारे प्रोजेक्ट्स है उसको लोन लेने की जो सीमा वो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उल्टा उन सीमाओं को घटाया गया। तो ये अपने आप में प्रदेश के साथ और प्रदेश के लोगों के साथ भारत सरकार ने बहुत गलत रवैया किया है। इससे हमारे को बहुत नुकसान हुआ है, और ये ज़रूर है कि आंकड़ा गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। हमारी पूरी लिमिट ही 6100 करोड़ रुपए की लोन लेने की है जो आरबीआई ने सैंक्शन की हुई है, और ये कहते हैं कि हमने 12,000, 10,000 करोड़ लिया। ये गलत आंकड़े जो है गुमराह करने का जो प्रयास विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, इसका खंडन मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 दिन पहले भी किया था, और ये भी कहा था कि विपक्ष के नेताओं को सकारात्मक भूमिका प्रदेशवासियों के हित में निभानी चाहिए। आप विपक्ष में हैं, आप भी तो लोगों के नेता हैं, चुने हुए लोग हैं। आप लोग इस बात में सहयोग करें कि भारत सरकार से इस मसले को उठाएं कि हमारी जो हालात स्पेशल परिस्थितियों में, पहले कोरोना था, उसके बाद जो ये डिज़ास्टर आया, उसमें नुकसान हुआ है प्रदेश का, उसमें हमें कुछ नहीं मिला। उसके लिए इन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। जब हमने प्रस्ताव लाया विधानसभा में तो विपक्ष के नेताओं का और भाजपा के लोगों का क्या रवैया था वो सब प्रदेशवासियों ने देखा, उसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज भी इनको जो है इस बात के लिए भारत सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से विपक्ष के लोगों को बात करनी चाहिए
कि हिमाचल प्रदेश का जो लोन की सीमा वो बढ़नी चाहिए और जो विदेशी बैंकों से, वर्ल्ड बैंक से जो हमारी सीमा है उसको भी इंक्रीज़ करना चाहिए। इनफैक्ट ये काफ़ी समय से था कि जो हमारे चुने हुए विधायक हैं वो बाकायदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या जो भी कॉरपोरेशंस में जितनी भी मीटिंग्स होती है या विकास के जो भी कार्य होते हैं उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये उनकी मांग भी थी कि वोटिंग राइट भी होना चाहिए। उस पर सरकार ने गौर किया और इस बात को जायज़ समझा कि बिल्कुल ठीक है, जो विधायक है वो पूरी तरह से हर मीटिंग्स में उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या शहर का या एमसी के एरिया का जो विकास है उसमें वहाँ के लोगों ने विधायक को भी चुना है। तो उस नाते ये सरकार ने ये फैसला लिया है। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए गलत नहीं बल्कि और हेल्दी हो गया कि एक और रिप्रेजेंटेटिव को, जो जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है, उनको भी इसमें भाग लेने का जो फैसला लिया सरकार ने वो सही है। और उसके अलावा ये और जगह भी कई जगह ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप चंडीगढ़ में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको भी ये अधिकार है वोट देने का अपने एमसी चंडीगढ़ में। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये मांग थी, सरकार ने इस पे गौर किया और पूरी इसके बाद इसकी जो है नोटिफिकेशन की है। तो ये भाजपा का हर बात पे इस तरह का आरोप लगाना, वो इस बात को एक विपक्ष में होने के नाते उनको कुछ ना कुछ कहने की आवश्यकता रहती है। तो ये जो काम हुआ ये सही है। उसमें आज की परिस्थिति में एमएलए कांग्रेस का भी हो सकते हैं, कहीं भाजपा विपक्ष के भी हो सकते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि केवल रूलिंग पार्टी का एमएलए ही वोट दे सकता है, ये इस तरह नहीं है। और जो है हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए, और चाहे वो लीगल से एडवाइस था, जब इसकी नोटिफिकेशन हुई है पूरी, इसके आपने देखा थोड़ा डिले भी हुआ ये सारा प्रोसेस। तो ये पूरी सरकार जो कार्रवाई करती है ऐसा नहीं होता जैसा विपक्ष वाले समझ रहे हैं। तो इसमें पूरी हर तरह से पारदर्शिता के साथ, और ये जो अधिकार मिला है ये सभी विधायकों को है, जो माननीय विधायक हैं वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। तो इसमें इस तरह से इसको देखना कि केवल मात्र कांग्रेस पार्टी के विधायक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा नहीं है। ये सभी विधायकों को ये अधिकार मिला है, चाहे वो किसी भी दल का